प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको धन भाव के स्वामी की नवमांश में स्थिति से जुड़ी एक बहुत ही नवीन और रोचक जानकारी देने वाला हूं। इस वीडियो को देख करके आप आपके जीवन में कितना धन आपके पास आएगा, कितना धन आप कमा पाएंगे, धन कमाने के लिए आपकी रुचि किस प्रकार की रहेंगी, इत्यादि बातों को जान पाएंगे। और विशेषकर ये भी आप जान पाएंगे कि धन आपके जीवन में किस प्रकार का रहेगा। इसे देखने के लिए बस आपको आपकी जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली अपने सामने रखना है और जो जो बातें मैं आपको बताते जा रहा हूं उसे मिलाकर देखना है। वैसे मैंने आपको पिछली एक वीडियो दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि लग्न का स्वामी किस नवमांश में बैठा है, उससे आपके स्वभाव के बारे में, आपके मान सम्मान के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में कैसे पता लगाया जा सकता है। अब आज की वीडियो धन भाव के स्वामी से जुड़ी है। जो पिछली वीडियो बताई थी उससे बहुत सी बातें आपको आज काम में आएंगी, क्योंकि मैं पूरी विस्तार से इस वीडियो को नहीं लेकर के जाऊंगा, सीधे आपको मुख्य बातें बताने का काम करूंगा, क्योंकि जो भी मैंने शुरुआत में बातें समझाना थी वो पिछली वीडियो में मैं आपको समझा चुका हूं। जो नहीं देख पाए, आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। बाकी सबसे पहले मैं बिना विलंब के आपके समक्ष एक उदाहरण कुंडली ले आता हूं। ये उदाहरण कुंडली है। एक तरफ लग्न है, मैं अगर आपको लिखकर बताते जाऊं तो देखिए ये जो है मतलब ये वाली जो कुंडली है, इस तरफ वाली ये लग्न कुंडली है। इस तरफ वाली जो कुंडली है ये नवमांश कुंडली है। आपको क्या करना है, कुंडली के धन भाव के स्वामी यानी दूसरे भाव का स्वामी। अब यहां इस कुंडली में आप देखिए दूसरे भाव का स्वामी कौन बनता है। चूंकि कर्क लग्न की कुंडली है तो दूसरे भाव का स्वामी सूर्य बनता है। आपको बस इतना करना है, इस सूर्य को नवमांश कुंडली में देखना है कि नवमांश कुंडली में ये सूर्य कहां पर बैठा है। यदि आप देखेंगे तो नवमांश कुंडली में ये सूर्य इस धनु राशि में बैठा है। भाव से मतलब नहीं है चतुर्थ भाव में कि पंचम भाव में, बस ये देखिए किस राशि में बैठा है। अब जैसे यहां पर यदि आप देखेंगे तो सूर्य है धनु राशि में। सबसे पहली बात देखिए कि क्या ये सूर्य अपने मित्र की राशि में है। तो आप कहेंगे कि हां, गुरु जो है वो सूर्य के मित्र होते हैं, इसीलिए सूर्य अपने मित्र की राशि में बैठे हैं। तो मित्र की राशि में बैठने से क्या होगा, ये व्यक्ति को धन कमाने के आसान रास्ते प्रदान करेंगे। धन कमाने के मार्ग में एक प्रकार से ऐसा बोल सकता हूं कि बहुत सी शुभ स्थितियां प्रदान करेंगे, आने वाली रुकावटों को कम करेंगे और कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में धन के मार्ग को सुगम और सरल करते नजर आएंगे। तो ये तो पहला प्रभाव हुआ। आपको इसमें देखना है कि आपके धन भाव का स्वामी नवमांश कुंडली में शुभ ग्रह की राशि में है, शुभ नहीं मित्र ग्रह की राशि में है या शत्रु ग्रह की राशि में है। और ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि कौन से ग्रह किसके मित्र है, किसके शत्रु है। तो आपको जैसे इस उदाहरण कुंडली में आपने देखा दूसरे का स्वामी सूर्य नवमांश में मित्र की राशि में है, तो धन कमाने के मार्ग में आसानी सरलता ये प्रदान करेगा। यही शत्रु ग्रह की राशि में होता तो आपको देखने को मिलता कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन कमाने के मार्ग में रुकावटें ज्यादा आती, ज्यादा संघर्ष करना पड़ता, किसी भी काम को पूरा करने के लिए ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते। तो ये बात आप इससे देख सकते हैं। यहीं पर आप जानते हैं दूसरा भाव जो है ये आपके धन संचय करने की स्थिति को दर्शाता है। जब भी आप देखिए कि दूसरे का स्वामी मित्र ग्रह की राशि में चले जाएगा तो ऐसा व्यक्ति धन बचा पाएगा, धन का सही उपयोग कर पाएगा, धन का अच्छे से उपयोग कर पाएगा। हाँ, इसमें कुछ बातों का आप विचार जरूर कर सकते हैं कि ये जो राशि है जो जिसमें धन भाव का स्वामी नवमांश में बैठा है वो लग्न कुंडली में कहां आती है। फिर से समझिए, धन भाव का स्वामी नवमांश में जिस राशि में है वो राशि लग्न कुंडली में कहां आती है। जैसे अगर आप देखें कि यहां पर ये धनु राशि में धन भाव का स्वामी बैठा है, तो अगर आप इसे लग्न कुंडली में देखेंगे तो ये आती है कुंडली के छठे भाव में। धनु राशि जो है
कुंडली के छठे भाव में आती है। अब चूंकि छठे, आठवें और 12वें भाव की राशि में अगर धन भाव का स्वामी नवमांश में होगा तो आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा व्यक्ति धन कम बचा पाएगा या धन बचाने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, व्यर्थ में धन खर्च होता रहेगा। इस बातों को आप देख सकते हैं। तो ये किससे कि जो नवमांश में धनेश जिस राशि में है वो लग्न कुंडली में कहाँ आती है, केंद्र या त्रिकोण वाले भावों में आ जाए, दूसरे या 11वें भाव में आ जाए तो व्यक्ति धन बचा पाएगा, धन का सही प्रकार से उपयोग कर पाएगा। इस बात को आपको समझना चाहिए। फिर अब अगला पॉइंट देखिए, अगला सूत्र देखिए इसी का। धन भाव का जो स्वामी है अगर शुभ ग्रह की राशि में हो तो ऐसा देखा जा सकता है कि कम मेहनत में व्यक्ति को लाभ हो जाए। अगर धन भाव का स्वामी शुभ ग्रह की राशि में नवमांश में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को कम मेहनत में लाभ की प्राप्ति होगी। मतलब जितनी मेहनत करेगा उससे ज्यादा ही धन की प्राप्ति होगी, ये कहा जा सकता है। हालांकि इसके लिए बहुत से और भी फैक्टर देखना पड़ जाएंगे कि लग्न कुंडली में धन भाव का स्वामी शुभ है या नहीं। नवमांश में तो चलो शुभ ग्रह की राशि में है, लेकिन वो शुभ ग्रह मित्र है, शत्रु है, किस भाव का स्वामी है, इत्यादि बातों पर विचार करना रहेगा। लेकिन एक मोटा मोटा प्रभाव आप इतना समझिए कि अगर धन भाव का स्वामी शुभ ग्रह की राशि में है तो कम मेहनत में लाभ होगा। अगर धन भाव का स्वामी शत्रु ग्रह की राशि में या पापक ग्रह की राशि में है, क्रूर ग्रह की राशि में है, तो ऐसे व्यक्ति को धन कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा या जितनी मेहनत करेगा उसके बदले में धन की प्राप्ति कम हो पाएगी। ज्यादा एफर्ट लगाने के बाद धन की प्राप्ति हो पाएगी, ये बात यहां पर आपको जोड़कर देखना है। और तीसरा पॉइंट, यदि धन भाव का स्वामी नवमांश कुंडली में मित्र नवमांश में हो, माफ कीजिएगा, मित्र तत्व में बैठा हुआ हो, अपने अच्छे तत्व में बैठा हुआ हो तो ज्यादा शुभ प्रभाव प्रदान करेगा। जैसे आप जानते हैं, इस कुंडली को ही ले लीजिए, सूर्य जो है वो अग्नि तत्वीय ग्रह है, नवमांश में धनु राशि में है जो कि अग्नि तत्वीय राशि होती है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में अच्छी मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में धन प्राप्ति में सुगमता का सामना करना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति सभी चीजों में अच्छे प्रभाव प्राप्त कर पाएगा धन के मामलों में। अब आपको ये तीनों पॉइंट आपकी कुंडली में मिलाना है। वैसे मैंने 4 पॉइंट बताए हैं, मैं शुरू से एक एक करके आपको फिर से रिपीट कर देता हूं जिससे आप चारों एक साथ मिला लीजिए। आपकी लग्न कुंडली का धन भाव का स्वामी नवमांश में मित्र या शत्रु किसकी राशि में है, सबसे पहले ये देखिए। अगर मित्र की राशि में है तो जीवन में सुगमता, धन के मामले में अच्छा प्रभाव रहेगा। दूसरे नंबर पर नवमांश कुंडली में धन भाव का स्वामी आप इतना देखिए कि वो शुभ ग्रह की राशि में है या शत्रु ग्रह की राशि में है। शुभ ग्रह की राशि में होगा तो धन कमाने में ये और अच्छे प्रभाव बढ़ा देगा। यहां एक और बात जोड़कर देखी जा सकती है कि शुभ ग्रह की राशि में होने पर व्यक्ति को अच्छे मार्गों से धन की प्राप्ति होगी और जितनी मेहनत करेगा उससे ज्यादा धन की प्राप्ति होगी। और अगर क्रूर ग्रह की, शत्रु ग्रह की राशि में होगा तो आप देख पाएंगे कि धन कमाने के लिए ज्यादा मेहनत भी करना पड़ेगी, भागदौड़ भी करना पड़ेगा और कई बार गलत कार्यों का सहारा भी लेना पड़ेगा धन कमाने के लिए। ये बात आप देख सकते हैं। फिर आप देखिए किस तत्व में है, तीसरा पॉइंट किस तत्व में है। तो अगर मित्र तत्व में हुआ या अपने ही तत्व में हुआ तो ऐसे व्यक्ति को ये अधिक मात्रा में धन देगा, जीवन काल में धन को लेकर सुखी संपन्न रखेगा, अच्छा प्रभाव देगा। लेकिन विरोधी तत्व में हो जाए, जैसे अग्नि तत्व का ग्रह अगर जल तत्व में चले जाए तो जल में जाने के बाद उसका प्रभाव कम हो जाएगा, तो व्यक्ति की धन कमाने की इच्छा न रहे, ज्यादा धन न कमा पाए या धन से जुड़ी चिंताएं व्यक्ति के जीवन में बनी रहे, ये बातें आपको देखने को मिलेंगी। और चौथा और आखिरी पॉइंट मैंने आपको बताया था कि धन भाव का स्वामी नवमांश में जिस राशि में है वो लग्न कुंडली में कहाँ आती है। अगर त्रिक भाव में या अशुभ भावों में आएंगी, तीसरे में आएंगी, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन काल में धन बचा पाने में समस्या रहेगी, कुटुंबी जनों से उतना धन का लाभ नहीं हो पाएगा, धन को लेकर चिंता बनी रहेगी। तो ये 4 पॉइंट है जिन्हें आपको कुंडली में मिलाना है। इसे आप मिलाएंगे तो आपको धन के बारे में एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि व्यक्ति अपने जीवन काल में कितना धन कमा पाएगा, कितना धन उसके पास रहेगा, धन के प्रति उसकी विचारधारा कैसी रहेगी। जैसे मान लो कोई क्रूर ग्रह की राशि में धन भाव का स्वामी चले गया,
तो ऐसे व्यक्ति की हो सकता है विचारधारा जो रहे धन कमाने के प्रति वो स्वार्थ वाली रहे, अपना लाभ कमा लो, कैसे भी अपना पेट भर लो, उस वाली प्रवृत्ति की तरफ व्यक्ति जा सकता है। क्योंकि धन भाव से ही विचार होता है कि आप कितने लोगों को अपने साथ में रख सकते हैं, कितने लोगों का भरण पोषण आप कर सकते हैं। तो जिनके दूसरे भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में बैठा होगा, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत से लोगों का भरण पोषण करेगा, बहुत से लोगों को भोजन कराएगा, बहुत से लोगों को साथ देगा। ये बातें आपको देखनी चाहिए। फिर जब आप इन चारों पांचों पॉइंटों को देख लोगे तो आपको बहुत हद तक ये स्थिति पता लग जाएगी कि व्यक्ति के जीवन काल में धन की स्थिति कैसी रहेगी, धन का प्रभाव कैसा रहेगा, धन को लेकर के व्यक्ति की स्थिति क्या रहेगी, कितना धन कमाएगा, कितना धन बचाएगा, इत्यादि बातों का आप पता लगा पाएंगे। और उसमें बस आपको यही मित्र राशि में है, शुभ ग्रह की राशि में है, मित्र तत्व में है और लग्न कुंडली में किस भाव की राशि में है, ये आपको देखना है। बस उन्हें आप देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा क्या स्थिति है। हाँ, इसमें बहुत से दर्शकों का यह प्रश्न आ सकता है कि हमारी कुंडली में तो मित्र राशि में है, मित्र तत्व में है, लेकिन धन की तो स्थिति बहुत संघर्षों के बाद प्राप्त होती है, आसानी से धन मिलता ही नहीं है। तो इसके पीछे आपके लग्नेश का तत्व आदि भी विचार करना होगा और 11वें भाव के स्वामी का भी तत्व आदि विचार करना होगा, क्योंकि ये 3 ग्रह प्रमुख जिम्मेदार होंगे धन को लेकर के। लेकिन लग्नेश तो सभी चीजों में जिम्मेदार है। तो अगर लग्नेश ही पीड़ित है, लग्नेश बता रहा आपको जीवन भर संघर्ष करना है, उसके बाद धन भाव का स्वामी कितना ही आसानी बता दे, पूरी रूप से आसानी नहीं आ पाएंगी, संघर्ष बना रहेगा। तो इस बात को ध्यान से समझिएगा। और सबसे मुख्य बात आखिर में यही बताइए मैंने कि लग्नेश सबसे जरूरी है। तो पिछली वीडियो से लग्नेश को भी एक बार देख लीजिएगा कि वो आपके लिए सकारात्मक है या नहीं। अगर वो नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो इस बात का भी विचार आपको करना रहेगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को, जानने को मिला होगा। आप अपनी कुंडली में या अन्य की कुंडली में मिलाइए और क्या प्रभाव मिला वो भी वीडियो में कमेंट कीजिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।